हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। भाग्य का पहिया एक ऐसा रहस्य है जो कि समय के साथ घूमता रहता है। ये राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बनाने की ताकत रखता है। इंसान लाख कोशिश कर ले, लेकिन भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहता है। आज की ये कहानी भी इंसान के भाग्य चक्र पर आधारित है। तो आइए इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी को पूरा सुने। यकीन मानिए कि ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि हर मोड़ पर इसमें कुछ नया और अनोखा छिपा है। बहुत समय पहले की बात है। शिवपुरम पर राजा सूरजमल का राज था। वह अपनी बहादुरी और उदारता के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। उनकी तलवार की चमक और निर्णयों की गूंज से शत्रु भी कांपते थे। परंतु उनके हृदय में इन दिनों एक बात घर कर गई, अपने पुत्र राजकुमार रूपदेव के विवाह की चिंता। राजकुमार रूपदेव अब युवा अवस्था में कदम रख चुके थे। उनका व्यक्तित्व राजमहल के साथ साथ पूरे राज्य का गर्व था। उनका पराक्रम कहानियों में गाया जाता था और उनकी बुद्धिमत्ता से दरबार तक चकतकत हो जाता था। परंतु महाराज सूरजमल को लगता था कि अब समय आ गया है कि उनका पुत्र अपनी जीवन संगनी चुने और उनके वंश को आगे बढ़ाए। एक दिन महाराज ने अपने मंत्री को बुलाया। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा कि मंत्री जी, अब समय आ गया है कि राजकुमार रूपदेव विवाह के योग्य हो चुके हैं। मुझे उनके लिए एक योग्य राजकुमारी की तलाश करनी है। किसी ऐसे घर की कन्या होनी चाहिए जो कि हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाए और राजकुमार के लिए उपयुक्त हो। मंत्री जी ने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, आज से ही मैं इस कार्य में जुट जाता हूँ। शीघ्र ही मैं आपके समक्ष योग्य राजकुमारियों की सूची प्रस्तुत करूंगा। तभी राज दरबार में अचानक एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। दरबारियों की नज़रें एक और घूमी तो वह हंसी थी कालू की। दरबार का विदुषक, जो कि अक्सर अपनी चितराई भरे मजाक और गूढ़ बातों से माहौल को रोचक बना देता था, उसने कहा कि विवाह के लिए राजकुमारी की क्या आवश्यकता है भला? विवाह के लिए तो जश्न खाने पीने की आवश्यकता होती है। तो कालू की बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज और वजीर ने कई राजकुमारियों के रिश्ते रूपदेव के लिए सुझाए, परंतु राजकुमार हर बार मना कर देते। एक दिन राजा ने वजीर से कहा कि वजीर साहब, समझ नहीं आती कि रूपदेव आखिर कैसी जीवन संगनी चाहते हैं। इतनी सुंदर और गुणवान राजकुमारियों के प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने हर किसी में कोई न कोई कमी निकाल दी। वजीर ने हंसते हुए कहा कि महाराज, चिंता न करें, जिसे राजकुमार अपने लिए चुनेंगे वह सचमुच ही विशेष होगी। ईश्वर पर भरोसा रखें। लेकिन खुद राजकुमार रूपदेव भी इस सवाल से परेशान थे। अपने कमरे में अकेले बैठकर वह अक्सर सोचते रहते कि मैंने कई राजकुमारियों को देखा, परंतु न जाने क्यों मेरा मन किसी पर टिक नहीं पाता। क्या सच में ऐसी कोई स्त्री है जो कि मेरे हृदय को छू सके? हे भगवान, मुझे मेरी जीवन संगनी से मिलवा दो। अगले ही दिन राजकुमार रूपदेव मन को हल्का करने के लिए अपने घोड़े पर जंगल की सैर पर निकल पड़े। चारों तरफ फैली हुई हरियाली और पंछियों की चहचहाट उन्हें सुकून दे रही थी। सैर करते करते काफ़ी समय बीत गया। जब वह लौटने को थे, तभी उनकी नज़र एक साधारण सी लड़की पर पड़ी जो कि सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए चली आ रही थी। लड़की की सादगी और सुंदरता ने राजकुमार को स्तंभित कर दिया। वह साधारण कपड़ों में भी किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। तभी अचानक लड़की का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ी। ये देखकर राजकुमार तुरंत अपने घोड़े से उतरे और उनके पास दौड़कर पहुँचे। आप ठीक तो हैं? राजकुमार ने चिंतित होकर पूछा। लड़की ने चिचकते हुए कहा कि हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की ने लकड़ियों का गट्ठर फिर से उठाया और चलने लगी।
परंतु उसके पैर में चोट लगी थी और वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। राजकुमार ने कहा कि आपको चोट लगी है, कृपया इन लकड़ियों को मुझे दे दीजिए और आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। लड़की ने घबराकर कहा कि नहीं नहीं, मैं स्वयं ही चली जाऊंगी, आपको कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपने प्रजा की मदद करूँ और आप मुझ पर विश्वास कर सकती हो। लड़की थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन पैर की दर्द के कारण अंततः उसने राजकुमार की बात मान ली। राजकुमार ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और लड़की को अपने घोड़े पर बैठाया। रास्ते में राजकुमार ने उससे उसका नाम पूछा। लड़की ने कहा कि मेरा नाम देवसेना है, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ, रोज लकड़ियाँ काट कर बेचती हूँ ताकि घर का खर्च चला सकूँ। राजकुमार उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। वह सोच रहे थे कि इतनी साधारण परिस्थितियों में भी ये लड़की सशक्त और आत्मनिर्भर है। गांव पहुंचकर देवसेना ने राजकुमार का धन्यवाद किया और कहा कि आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपकी आभारी हूँ। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैं आपकी मदद कर सका हूँ, लेकिन क्या मैं कल फिर आपसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? देवसेना थोड़ा झिझकी, पर अंत में उसने हामी भर दी। अगले दिन राजकुमार देवसेना से मिलने गए। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। देवसेना की सादगी, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता ने राजकुमार का दिल जीत लिया। उन्होंने महसूस किया कि यही वह लड़की है जिसे वे अपनी जीवन संगनी बनाना चाहते हैं। जब राजकुमार ने अपने माता पिता को देवसेना के बारे में बताया तो राजमहल के विशाल सिंहासन पर बैठे महाराज सूरजमल के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। आज उनके पुत्र राजकुमार रूपदेव ने विवाह की इच्छा जताई थी और महाराज ये जानने को उत्सुक थे कि किस राज्य की राजकुमारी उनकी पुत्र वधू बनने वाली है। उन्होंने प्रसन्नता से पूछा कि राजकुमार रूपदेव, बताइए कि किस राज्य की राजकुमारी के भाग्य चमक उठे हैं जिसे आपने पसंद किया। लेकिन राजकुमार ने जो उत्तर दिया वह सुनकर महाराज का चेहरा गंभीर हो गया। पिताजी, राजकुमार ने कहा कि वह किसी राज्य की राजकुमारी नहीं है, बल्कि एक साधारण लकड़ी बेचने वाली लड़की है। महाराज चकित रह गए। क्या? महाराज ने आश्चर्यता से कहा, एक साधारण लड़की, वह भी इस राज्य की राजवधू बनेगी? नहीं, ये असंभव है। राजकुमार ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि पिताजी, उसका नाम देवसेना है, वह बहुत ही सुशील और गुणवान है। जब वह इस राज्य की वधू बनकर आएगी तो ये हमारे राज्य के लिए गौरव की बात होगी। रही बात उसके साधारण होने की, तो जब वह इस महल में आएगी वो साधारण नहीं रहेगी। लेकिन महाराज सूरजमल ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं राजकुमार, एक राजा होने के नाते हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, मैं उन मर्यादाओं के विपरीत नहीं जा सकता। तुम्हें विवाह किसी राजकुमारी से ही करना होगा। राजकुमार ने गहरी सांस ली और ठोस स्वर में कहा कि तो ठीक है महाराज, यदि ऐसा है तो मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं विवाह तो देवसेना से ही करूँगा। महाराज ये सुनकर सख्ते में आ गए, लेकिन राजकुमार अपने फैसले पर अटल रहे। उन्होंने महल छोड़ दिया और सीधे देवसेना के घर की ओर चल पड़े। जब वे देवसेना की झोंपड़ी पर पहुँचे तो उन्होंने उसे सारा किस्सा सुनाया। देवसेना उन्हें अपनी बूढ़ी माँ के पास लेकर गई, जो कि चूल्हे पर खाना बना रही थी। राजकुमार ने झुककर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा कि माँ, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे स्वीकार करोगी? तो देवसेना की माँ थोड़ी देर सोचती रही और फिर बोली कि राजकुमार, मैं आपकी इच्छा को रोकने का अधिकार नहीं रखती, पर क्या आप राजमहल को छोड़कर एक साधारण जीवन बता पाएंगे? तो राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि हाँ माँ, मैंने राज्य छोड़ दिया है, अब मैं देवसेना के साथ साधारण जीवन बताऊंगा। तो देवसेना की माँ राजकुमार की बात सुनकर खुश हो गई। फिर गांव के मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह के बाद राजकुमार और देवसेना ने एक साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बाजार में बेचते। कुछ समय के बाद देवसेना की माँ की मृत्यु हो गई और अब वे दोनों अकेले रह गए। दूसरी ओर
राजमहल में महाराज और महारानी राजकुमार की याद में तड़पते रहते थे। एक दिन महाराज और महारानी बाग में घूमने के लिए निकले तो उधर प्रतापगढ़ के राजा प्रताप सिंह ने सूरजमल के राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध में सूरजमल पराजित हुए और उन्हें तथा महारानी को बंदी बना लिया गया। कारागार में महाराज ने कहा कि महारानी, अगर हमारा पुत्र हमारे साथ होता तो शायद हम ये राज्य नहीं हारते। महारानी ने कहा कि काश हमने अपने पुत्र को अपने पास रखा होता। हमें अब केवल उसके लौटने की आशा करनी होगी। देवसेना और राजकुमार अपने साधारण जीवन में व्यस्त थे। धर्मपुर राज्य एक बहुत ही समृद्ध और संपन्न राज्य था। उसकी खासियत दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन धर्मपुर के राजा के कोई संतान नहीं थी। ये बात पड़ोसी राज्य के राजा प्रताप सिंह को मालूम थी। वह लालची और एक क्रूर स्वभाव का था। उसने सोचा कि धर्मपुर तो बड़ा ही संपन्न राज्य है, अगर इसे अपने राज्य में मिला लूँ तो मेरी ताकत और भी बढ़ जाएगी। राजा प्रताप सिंह ने अपने मंत्री के साथ इस बारे में चर्चा की और कहा कि धर्मपुर के राजा को संदेश भिजवाओ, कहो कि या तो वह आत्मसमर्पण कर दें और अपने राज्य को हमारे राज्य में मिला लें, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, ये संदेश धर्मपुर तक पहुंचाने के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता है। राजा ने उत्तर दिया कि हमारे राज्य के पूर्व मंत्री ही इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होंगे। पूर्व मंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया और धर्मपुर के राजा का संदेश देने के लिए निकल पड़े। जब वह धर्मपुर के दरबार में पहुंचे और वहां के राजा को देखा तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह आश्चर्य से बोले कि राजकुमार रूपदेव, आप यहाँ, ये कैसे संभव है? धर्मपुर के राजा मुस्कुराए और बोले कि हाँ मंत्री जी, आप मैं ही धर्मपुर का राजा हूँ। पूर्व मंत्री ने कहा कि राजकुमार, हमारे राज्य में कुछ भी ठीक नहीं है। आपके माता पिता को राजा प्रताप सिंह ने बंदी बना लिया है, तुम्हारे राज्य को भी हड़पने की योजना बना रहे हैं। ये सुनते ही राजा रूपदेव गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने कहा कि उस दुष्ट राजा की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे माता पिता को बंदी बना लिया है। मंत्री जी, आप लौटकर उसे संदेश दीजिए कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ और अपने माता पिता का अपमान करने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद मंत्री ने कहा कि परंतु राजकुमार, आप यहाँ धर्मपुर के राजा कैसे बने? राजकुमार ने लंबी सांस ली और बोले कि ये एक लंबी कहानी है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने पिता महाराज सूरजमल के सामने देवसेना से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था तो महाराज ने इनकार कर दिया। नाराज होकर उन्होंने राज्य छोड़ दिया और देवसेना के साथ विवाह कर लिया। वह दोनों जंगल में साधारण जीवन बिताने लगे। तो एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने के दौरान उन्होंने एक घायल व्यक्ति को देखा। वह कोई और नहीं बल्कि धर्मपुर के राजा महासिंह थे। राजकुमार रूपदेव और देवसेना ने उनकी जान बचाई। राजा महासिंह ने उनकी देखभाल से प्रसन्न होकर कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है और मेरी पत्नी भी स्वर्ग सुधार चुकी है। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे राज्य का कार्यभार संभालो। तो राजकुमार और देवसेना ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और धर्मपुर के राजा और रानी बन गए। मंत्री ने ये पूरी कहानी सुनकर कहा कि यह तो नीति का खेल है। राजकुमार, अब आपको अपने पिता और माता को बचाने के लिए युद्ध लड़ना होगा। राजा रूपदेव ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उधर मंत्री ने वापस जाकर महाराज सूरजमल को सारी बात बताई तो महाराज सूरजमल और महारानी ने राहत की सांस ली और कहा कि मेरा पुत्र अवश्य ही हमें बचाएगा। धर्मपुर और प्रतापगढ़ की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने आ गईं। युद्ध का शंख बजा और दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। राजकुमार रूपदेव अपने शौर्य और रणनीति के लिए प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने राजा प्रताप सिंह की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। दोनों राजाओं के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें टकराईं और धरती कांप उठी। थोड़ी ही देर में राजा प्रताप सिंह की तलवार हाथ से गिर गई। राजकुमार रूपदेव ने अपनी तलवार उसके गले पर रख दी और कहा कि अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें मेरे माता पिता को कैद करने की कीमत चुकानी होगी। राजा प्रताप सिंह हैरान रह गया और बोला कि तुम कौन हो? राजकुमार ने गर्व से कहा कि मैं महाराज
सूरजमल का पुत्र और धर्मपुर का राजा रूपदेव हूँ। राजा प्रताप सिंह के होश उड़ गए। उसने तुरंत ही आत्मसमर्पण कर दिया। राजकुमार ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ मेरे माता पिता को आदरपूर्वक यहाँ लाओ। मंत्री महाराज सूरजमल और महारानी को लेकर आए। माता पिता को देखते ही राजकुमार दौड़कर उनके गले लग गए। महाराज सूरजमल ने कहा कि पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे मालूम था कि तुम जरूर सफल होंगे। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब इस दुष्ट राजा का समय खत्म हो गया है, इसे कारावास में डाल दो। तो राजा प्रताप सिंह को कारावास में डाल दिया गया। उसके बाद दोनों राज्यों को एक कर दिया गया। महाराज सूरजमल ने अपने पुत्र और बहू का राज्य अभिषेक किया। देवसेना को महारानी के रूप में सम्मानित किया गया। पूरा राज्य आनंद और उल्लास से भर गया। अंत में राजकुमार रूपदेव और महारानी देवसेना ने दोनों राज्यों को एक करके एक नई शुरुआत की। उन्होंने प्रजा का ध्यान रखा और सबको खुशहाल जीवन दिया। इस प्रकार भाग्य ने अपना चक्र पूरा किया और न्याय की जीत हुई। राजकुमार रूपदेव ने न केवल अपने माता पिता को बचाया, बल्कि धर्मपुर और प्रतापगढ़ को एकजुट करके एक महान शासक के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।